विपक्षी का कहना है कि क्या इंडिया गठबंधन से बीजेपी का डर हो गया, जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो बार बार बिहार आ रहे हैं। नहीं, अमित शाह जी तो किसी से डरने वाले देखिए है ही नहीं। वो तो फर्जी बात है, वो अपने बारे में बोल रहे हैं। उनकी एक सीट रह सकती है या नहीं भी रहेगी उनकी। 40 की 40 सीट इस बार हम लोग जीत रहे हैं। 2024 का मुख्य एजेंडा क्या है सर? बस हमारा 2024 का मुख्य एजेंडा यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये मेन है। सिंचाई ये मेन रहेगा। हमारे औरंगाबाद का भी एजेंडा रहेगा, बिहार का भी एजेंडा रहेगा। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं बीजेपी का वरिष्ठ नेता प्रवीण कुमार सिंह हैं। इन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ताल भी ठोक रखे हैं। ये बताइए सर, अमित शाह जी कल मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं। विपक्षी का कहना है कि क्या इंडिया गठबंधन से बीजेपी का डर हो गया, जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो बार बार बिहार आ रहे हैं। नहीं, अमित शाह जी तो किसी से डरने वाले देखिए है ही नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि बिहारियों का दिल जीतने आ रहे हैं और इस बार 100% मैं बता दूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। उसके निमित्त ही कार्य कर रहे हैं अमित शाह जी। यहाँ जो जाति पाति में लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैसेज देने आ रहे हैं कि सब हिंदू, सारे हिंदू हम लोग एक साथ हैं और दिल जीतेंगे और बिहार में हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। 1-2 दिन पहले 1,25,000 टीचर का नियुक्ति बांटा गया। उसमें तेजस्वी यादव जी ने बोले थे कि हम लोग कलम बांट रहे हैं और बीजेपी की तरफ से तलवार बांटा जा रहा है। हाँ, अब तो चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आएगा वो कुछ ऐसे करेंगे, लेकिन अब झांसे में यहाँ की जनता नहीं आने वाली है। वो सबको मालूम है कि सब झांसा है और रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं, टॉफ़ियाँ बांटी जा रही हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के मुद्दा उठ रहा है सर। ये बताइए कि बीजेपी की राज है और प्याज का रेट कहाँ चले गया? विपक्ष की तरफ से बार बार पेट्रोल का महंगाई कहाँ चले गया? देखिए, आप जो एक तो पेट्रोल का सबसे पहले बता दूं कि वो ग्लोबलाइज ही होती है। ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर पेट्रोल डीजल का जो भी होता है उसके ऊपर प्राइसेस होती है। यही सरकार है कि कंट्रोल रखे हुए है, नहीं तो 100 पार रहता। अगर इंडिया की सरकार होती ना तो 100 पार रहता, डीजल की रेट 100 पार रहता। प्याज का और प्याज का देखिए ये भी है क्षणिक कुछ महीनों के लिए। जब प्याज का सीजन आता है, प्याज जब तक मार्केट में नई वाली नहीं आती है तो कुछ समय के लिए, महीने 2 महीने के लिए हर साल महंगी होती है। महंगा हुआ है, जैसी प्याज नई आ जाएगी सस्ती हो जाएगी। इससे कौन सा घबराने की ज़रूरत है? मोदी जी चुनाव जीतने के लिए पूर्व में बहुत सा ऐसा वादा किए थे जो एक भी वादा, जैसे 2 करोड़ रोजगार, काला धन वापस, अभी तक नहीं आ पाया है। विपक्षी के बार बार ये मतलब फोकस है। देखिए, जहाँ तक रोजगार की बात है तो सही में रोजगार तो दिया ही है मोदी जी ने और बेरोजगारियाँ काफ़ी दूर भी हुई है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है ना। रोजगार 2 करोड़ का तो दे ही चुके हैं, लेकिन 4 करोड़ पॉपुलेशन और बढ़ गया है। तो लेकिन ऐसा नहीं है, नियमित उस पर कार्य चल रहा है और ये निरंतर एक प्रोसेस है। जिस प्रोसेस से इतना विकास हो रहा है तो रोजगार नहीं कैसे हुआ? एक सरकारी नौकरी ही करना रोजगार नहीं होता है। आज प्राइवेट में कितने लोग नौकरियां कर रहे हैं? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए ना, आज 74 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क हमारा हो गया। ऐसी थोड़ी ना हो गया बिना रोजगार का। आदमी लोग ही तो काम करवा रहे हैं उसको, तो इसलिए काम में लग रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम चल रहा है, हर सेक्टर में काम चल रहा है। तो आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बोले थे कि 2024 में सिर्फ एक सीट पर कब्जा रहेगा बीजेपी का, यानी 39 सीट महागठबंधन का कब्जा रहेगा। वो तो फर्जी बात है, वो अपने बारे में बोल रहे हैं। उनकी एक सीट रह सकती है या नहीं भी रहेगी उनकी। 40 की 40 सीट इस बार हम लोग जीत रहे हैं। 2024 का मुख्य एजेंडा क्या है सर? बस हमारा 2024 का मुख्य एजेंडा यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये मेन है। सिंचाई ये मेन रहेगा। हमारे औरंगाबाद का भी एजेंडा रहेगा, बिहार का भी एजेंडा रहेगा। देखिए, इतने ज़्यादा शिक्षा पर अभी काम बाकी है यहाँ, वो कार्य अभी करने बाकी है। स्वास्थ्य का भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना में दिखा होगा कुछ, मतलब क्या स्थिति हमारे बिहार का रहा और स्टेट से हम पीछे रहे थे। तो यहाँ आप औरंगाबाद से ताल ठोक रहे हैं, क्या कमियाँ नज़र आ रहा है लोकसभा औरंगाबाद में? देखिए, बहुत कमियां हैं। जो पूरे बिहार में कमियां हैं वो कमियां यहाँ हैं, चूँकि सरकार हमारी यहाँ पर रही नहीं है। कभी तो सरकार रही नहीं, 30 साल से तो इन्हीं लोग दोनों भाइयों का सरकार है। नीतीश जी या लालू जी, इन्हीं दोनों का सरकार रहा हुआ है। तो पहले तो खाली क्राइम ही क्राइम था, फिर से क्राइम यहाँ बढ़ गया हुआ है। तो वही है जो मेन बिहार का एजेंडा हमने बताया, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और सिंचाई, यही हमारा यहाँ का भी एजेंडा है। इसी एजेंडे पर हम काम कर रहे हैं और मोदी जी के किए हुए कार्यों को लोगों तक, जन जन तक मैं पहुँचा रहा हूँ कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है।